इस वीडियो में हम आर्डिनो के कोडिंग में यूज होने वाले ऑपरेटर्स को सीखेंगे। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन का काम करवाता है। तो चलो इसके चार इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तीसरा बूलियन ऑपरेटर एंड चौथा है कंपाउंड ऑपरेटर्स। तो चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों इस ऑपरेटर को यूज करके हम दो वेरिएबल्स का एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी करवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं आर्डिनो में कैसे करते हैं। हमने आर्डिनो का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खोला। दोस्तों मैं एक कमेंट्स डिलीट कर देता हूं ताकि कोडिंग करते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलो मैं कोई दो वेरिएबल्स को असाइन करता हूं। मैंने ये सेटअप वॉइड सेटअप फंक्शन में किया। इंटीजर डेटा टाइप यूज करके a की वैल्यू 10 दूंगा एंड b की वैल्यू 20। अब c मैंने लिया अगला वेरिएबल जो खाली रखा है, तो c इक्वल्स टू मैं लिखूंगा a प्लस बी। ये था हमारा एडिशन वाला ऑपरेटर। अब ध्यान देना इन सब जगह मैंने सेमीकोलन लगा रखा है। अब हमें सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराना है, तो हम इनिशियलाइज करेंगे सीरियल डॉट बिगिन ब्रैकेट में 9600 जो बॉड रेट है। अब इस c की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, तो सीरियल डॉट प्रिंट एंड ब्रैकेट में c। अब कंपाइल किया, देन अपलोड। अब सीरियल मॉनिटर खोलते हैं, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू है 30। अगला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं? हम a प्लस बी की जगह a माइनस बी कर देंगे। तो अब फिर से कंपाइल करते हैं एंड देन अपलोड। अब जब हम सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो उस c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। c की वैल्यू अब होगी -10। तो अब जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अपलोड करा, सीरियल मॉनिटर खोला, तो उसकी वैल्यू आई 200। दोस्तों अब आप खुद डिवाइड ऑपरेटर यूज करके क्या वैल्यू आएगी देखना। दोस्तों जब आपको कोडिंग करने की आदत हो जाएगी तब आप आसान तरीके अपनाने लगोगे। तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक आसान तरीका देखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप को बस एक बारी कॉल करो, देन हर वेरिएबल के बीच कॉमा डालकर डिक्लेयर कर सकते हो। तो चलो इस तरीके से हम a प्लस बी करके देखते हैं। अपलोड कर कर सीरियल मॉनिटर चलाते हैं, तो आप देख सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई है इस तरीके से भी। तो चलो अब अगले ऑपरेटर को देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में हम वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। सपोज हमने दो वेरिएबल लिया है a एंड b। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर कंपैरिजन में इक्वल होगी तो इक्वल टू साइन डालेंगे। अगर अलग अलग होनी चाहिए तो नॉट इक्वल टू साइन डालेंगे। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से छोटा है तो लेस देन साइन डालेंगे। अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन साइन। इन सब चीजों को हम लूप्स की वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे, तो अभी के लिए दिमाग में रखो इन चीजों को बस। अगला है बूलियन ऑपरेटर। इसमें भी हम दो वेरिएबल a एंड b को अस्यूम करते हैं। अगर आपको दो वेरिएबल्स को एक साथ लेना है तो हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। अगर a या b में से कोई एक लेना है तो हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप सिंबल देख सकते हो कि क्या है। इसका तीसरा है नोट ऑपरेटर। इसमें जो वैल्यू होती है उसकी ऑपोजिट वैल्यू आती है। इन सब को आप दिमाग में रखना एंड हम इसको और अच्छे से जानेंगे आगे की वीडियोस में और यूज भी करेंगे। अगला है कंपाउंड ऑपरेटर। इसमें भी बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
कंपाउंड एडिशन, कंपाउंड सब्ट्रैक्शन, कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू +1 हो जाती है। जब हम डिक्रीमेंट करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू -1 हो जाती है। कंपाउंड एडिशन में प्लस इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच। इसमें लेफ्ट साइड जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू राइट साइड वाले वेरिएबल से प्लस हो जाती है, जैसे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। कंपाउंड सब्ट्रैक्शन में माइनस इक्वल टू लगाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच। इसमें लेफ्ट साइड जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू राइट साइड वाले वेरिएबल से माइनस हो जाती है। अगला है कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें इनटू इक्वल टू का साइन लगाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच। इसमें भी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू राइट साइड वाले वैल्यूज वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। चलो अब इनको आर्डिनो के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करके देखते हैं। दोस्तों, अब आपको आर्डिनो में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का अगला तरीका दिखाता हूं। आप एक बारी डेटा टाइप लिखिए। यहां इंट लिया है इंटीजर के लिए। देन हम एक साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने ए बी सी लिया। उसके बाद अगले लाइन में हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू दे सकते हैं। ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू है 10। देन मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया a++। इसमें मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू +1 हो जाती है। अब सीरियल मॉनिटर में दिखाना है हमारी नई वैल्यू a की जो है, तो हम सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करते हैं। सीरियल डॉट बिगिन ब्रैकेट में 9600 सेमीकोलन। देन सीरियल डॉट प्रिंट ब्रैकेट में एक वेरिएबल लिखेंगे। अपलोड करते हैं एंड सीरियल मॉनिटर खोला तो आप देख सकते हो वैल्यू 21 आई है। अब इधर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो प्लस प्लस हटाकर माइनस माइनस करते हैं तो ए की वैल्यू में माइनस होगा। चलो अपलोड करते हैं, सीरियल मॉनिटर चलाते हैं तो आप देख सकते हो कि वैल्यू आई है 19। दोस्तों, जब हम वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू में +1 हो जाता है। बट अगर हमें +2 करानी है तो क्या करें? तब हम कंपाउंड इंक्रीमेंट यूज करेंगे। हम लिखेंगे a प्लस इक्वल टू 2। इससे उस वेरिएबल की वैल्यू में +2 हो जाता है। अपलोड करते हैं एंड सीरियल मॉनिटर खोलते हैं तो आप देख सकते हो द वैल्यू इज 22। अब अगर यहां a प्लस इक्वल्स टू b लिखा तो क्या वैल्यू आती है देखते हैं। अपलोड करते हैं। अपलोड होने तक आप गेस करो कि क्या वैल्यू हो सकती है। सो दोस्तों, वैल्यू है 30। a की वैल्यू 20 थी, b की वैल्यू 10, सो इसकी वैल्यू हुई 30। दोस्तों, अब अगर कंपाउंड मल्टीपल ऑपरेटर यूज करते तो क्या होता? अब हम लिखेंगे a इंटू इक्वल्स टू b। इसको अपलोड करते हैं तो दोस्तों अब तो आप एस्यूम कर ही सकते हो कि वैल्यू क्या आने वाली है। तो सीरियल मॉनिटर खोलते हैं तो द वैल्यू इज 200। तो दोस्तों अब आपको आर्डिनो में ऑपरेटर्स का यूज समझ आ गया होगा। चलो अब अगले वीडियोस में लूप को समझेंगे।